सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो किसी भी फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है यानी कि जो सीवी होता है वो क्या होता है, जो अलग अलग जो फ्यूल होता है उसके जो अलग अलग यूनिट होते हैं वो क्या होता है, और जो इसका जो अलग अलग टर्म में जो हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं जैसे सीवी हो गया, एनसीवी हो गया, एलसीवी हो गया, एससीवी हो गया, तो वो सब क्या होता है। तो इसी सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो इससे पहले 2-3 वीडियो जो अभी हम लोग डिस्कशन किए थे, सॉलिड फ्यूल हुआ, लिक्विड फ्यूल हुआ या गैसियस फ्यूल हुआ, तो उसमें एक टर्म आता था यदि हम लोग बात करते थे किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में यानी कि सीवी के बारे में। तो वहाँ पे मैंने बताया था जैसे कोयले के बारे में, इसका जो सीवी होता है किसी भी ग्रेड का अगर बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि इसका जो सीवी होता है वो होता है 3000 किलो कैलोरी पर केजी। तो ये किलो कैलोरी पर केजी जो है वो क्या इंडिकेट करता है, इसी के बारे में इस वीडियो में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इससे पहले देखिए अभी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल का, उसमें यदि हम लोग किसी भी फ्यूल को अगर हम लोग बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो जितना हम लोग को हीट क्वांटिटी मिलता है उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि किसी भी फ्यूल को यदि हम लोग यूनिट क्वांटिटी में जलाते हैं, यूनिट क्वांटिटी मतलब कि अगर 1 kg फ्यूल यदि हम लोग जलाते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस फॉर्म में हो, किसी भी अगर फ्यूल को हम लोग 1 kg यदि जलाते हैं तो उसमें हम लोग को जो हीट रिलीज होता है, जो हम लोग को हीट मिलता है, उसी को कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो अब देखिए इसमें जो यदि हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू जैसे हम लोग बात कर रहे थे, कोयले का जो है वो है 3000 किलो कैलोरी, कोई भी एक ग्रेड का ले लेते हैं, तो उसको हम लोग जो बात कर रहे थे 3000 किलो कैलोरी पर केजी। तो 3000 जो हो गया वो हो गया कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन उसके साथ जो हम लोग किलो कैलोरी पर केजी जो कहते थे वो होता था इसका यूनिट। ओके, तो यूनिट क्या होता है, तो यूनिट क्या होता है कि वो किसी भी अगर चीज़ का क्वांटिटी को दर्शाता है। जैसे यदि आप किसी दुकान में यदि जाते हैं चावल खरीदने, दाल खरीदने या समझ लीजिए चीनी खरीदने, तो वहाँ पर आप बोलते हैं कि मुझे 1 kg या 2 kg चीनी दीजिए या राइस दीजिए या दाल दीजिए। वहाँ पे आप जाकर ये नहीं बोलते हैं कि मुझे 1 या 2 या 3 दाल या चीनी दीजिए। तो वहाँ पे जो आप 1 के साथ जो kg लगाते हैं तो वो होता है मास का यूनिट। ठीक है, मतलब मुझे इतना क्वांटिटी में मुझे वो राइस चाहिए चाहे दाल चाहिए, तो वहाँ पे वो हो गया उसका यूनिट यानी कि उसका इकाई। लेकिन यदि हम लोग फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो उसका जो यूनिट होता है यानी कि उसका जो इकाई होता है उसको हम लोग 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जो पहला जो तरीका होता है वो है किलो कैलोरी पर केजी। तो ये जो किलो कैलोरी पर केजी होता है वो होता है सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के लिए। यानी कि यदि आप कोयले को जलाएंगे या किसी भी सॉलिड फ्यूल को जलाएंगे या लिक्विड फ्यूल जैसे हो गया आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन हो गया, तो उसको यदि आप जलाएंगे तो उसका यदि आप कैलोरीफिक वैल्यू जो आएगा, जैसे मान लीजिए कि 2000 आया, तो 2000 के साथ आप जो यूनिट लगाएंगे वो होगा किलो कैलोरी पर केजी। ओके, लेकिन यदि आप गैसियस फ्यूल को जलाते हैं जैसे ब्लास्ट फर्नेस गैस हो गया, कोक ओवन गैस हो गया, तो उसको यदि आप जलाते हैं तो जैसे आपको 5000 अगर आपको कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है तो उसके साथ 5000 के साथ आप लगाएंगे किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे मीटर क्यूब क्यों हुआ, तो देखिए गैसियस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एज ए वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे मेजर करते हैं। मतलब उसका हम लोग गैस का क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। ओके, तो यदि हम लोग 1 वॉल्यूम मतलब कि 1 मीटर क्यूब अगर फ्यूल जलाएंगे तो उसमें कितना हमको हीट मिलेगा, उसी को हम लोग जो दर्शाते हैं वो होता है किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसका जो यूनिट हो गया गैसियस के लिए हो गया किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस के लिए क्या क्या होता है। ओके, अब जो ये कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि जो सीवी होता है फ्यूल का, उसको हम लोग अलग अलग टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। आप देखे होंगे जैसे कि जीसीवी, एससीवी या एनसीवी या एलसीवी। तो ये क्या होता है जीसीवी और एससीवी, तो जीसीवी को कहा जाता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और एससीवी को कहा जाता है हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ये दोनों एक ही चीज़ है। और जो एनसीवी होता है वो होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, और जो एलसीवी होता है वो होता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ये भी दोनों एक ही चीज़ है।
तो पहले हम लोग समझते हैं जीसीबी या एससीबी के बारे में। तो देखिए, यदि हम लोग किसी भी फ्यूल को यदि जलाते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर कोयले को यदि आप जलाते हैं तो कोयले में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, ये मैंने पहले ही बताया था। जैसे कि आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यदि ये कंबशन होता है कोयले को यदि हम लोग जलाते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन वाला जो एलिमेंट है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर H2O का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जल का फॉर्मेशन करता है। और यदि जब वो कंबशन होता है तो वो जल यानी कि जो वाटर है वो क्या होगा, वेपराइज होना होगा। और वेपराइज तभी होगा जब वो कुछ ना कुछ हीट को गेन करेगा। तो वहां पे क्या होता है, हमारा एक तरह से हीट का लॉस होता है, हमारा हीट का वहां पे नुकसान होता है, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे अगर जो कंबशन हो रहा कहीं पर भी, ठीक है, तो अगर हम लोग वहां पे हीट लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि वहां पे कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा, तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो होगा वो जीसीबी है या एससीबी है, ठीक है। लेकिन ये जो यदि हमारा जो लॉसेस हो रहा है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, उसको मानेंगे कि हाँ हमारे यहाँ पे लॉसेस हो रहा है H2O के कारण। और यदि हम लोग उस जीसीबी में से हम लोग जो हीट लॉस हो रहा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को जो एक्चुअल हीट मिलेगा तो उसको कहा जाता है नेट या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। लोअर क्यों, तो देखिए ये जो जीसीबी होता है वहां पे जो लॉसेस हुआ उसको हम लोग कहीं पे कुछ माइनस नहीं किए, उसको हम लोग समझ लिए कि यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं हो रहा, तो वहां पे जो अमाउंट होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे जो हमारा लॉसेस हो रहा था, जो हीट लॉस हो रहा था। सपोज कीजिए कि अगर आप किसी ग्रेड का कोयले को जला रहे हैं, वहां पे 3000 जो है वो आपको जीसीबी मिल रहा था, 3000 किलो कैलोरी पर केजी, तो ठीक है, जो 3000 किलो कैलोरी जो पर केजी हुआ वो हो गया जीसीबी। लेकिन उसमें जो अगर हाइड्रोजन के कारण जो H2O का फॉर्मेशन हुआ और उस H2O के कारण जो आपका हीट लॉस हुआ, सपोज कीजिए कि 200 किलो कैलोरी आपका जो वहां पे हीट का लॉस हो गया, तो वहां पे जो 200 माइनस करके जो आएगा मतलब कि 2800 किलो कैलोरी पर केजी, उसको हम लोग कहेंगे एनसीबी या एलसीबी। मतलब एनसीबी जो होगा वो हमेशा जीसीबी से छोटा होगा। इसलिए यदि हम लोग अगर एलसीबी निकालेंगे तो वो हो जाएगा एससीबी माइनस हीट टेकन बाय वाटर वेपर। तो एससीबी में से जो हमारा जो हीट लॉसेस हो रहा था, यानी कि जो वाटर जो है वो वेपराइज होने के लिए जो हीट गेन कर रहा था, तो उसको यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो एलसीबी या एनसीबी निकल जाएगा। अब यदि ये जो दोनों टर्म है वो आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपको अगर नहीं समझ में आया है तो अभी मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इससे आपका जो टॉपिक है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यदि सपोज कीजिए आप कहीं ना कहीं काम करते होंगे तो आपको महीने में सैलरी मिलती होगी। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी सैलरी क्या है, आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो कितनी है, तो आप मुझे सपोज कर लीजिए कि आप मुझे बताएं 50,000 मेरी सैलरी है। लेकिन मैं अगर आपसे फिर पूछूं कि आपकी जो नेट सैलरी क्या है, तो उस समय आप मुझे क्या बताएंगे कि मेरी जो नेट सैलरी है वो 45,000 है। तो ये 5,000 कहाँ गया? तो जो आपकी जो सैलरी होती है, जो आपको जब फाइनल आपको महीने के बाद मिलती है, तो उसमें क्या क्या आपका डिडक्शन हुआ, यानी क्या क्या कटा। तो जैसे उसमें कटता है, जैसे आपका HRA हो गया, आपका मेडिकल फैसिलिटी हो गया, आपका जो कुछ प्रोफेशनल टैक्स हो गया या कोई अदर टैक्स हो गया, आपका अगर जो कुछ कट कर अगर आपको जो फाइनल अमाउंट जो मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं नेट सैलरी, ठीक है। लेकिन आप बिना कुछ कटा छटा किए हुए, बिना उसमें कुछ काटे छाटे, आप अगर डायरेक्ट मुझे बता रहे कि मेरी सैलरी 50,000 है, ठीक है, बिना कुछ माइनस किए हुए, तो वो होता है ग्रॉस सैलरी। यानी कि ग्रॉस मतलब ऑल ओवर हो गया, और एनसीबी का मतलब हो गया मतलब कि नेट सैलरी का मतलब हो गया कि आपका जो भी कट छट के जो आपको जो फाइनल जो आपके जो पॉकेट में आ रहा है वही आपका नेट सैलरी कहलाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जो हमारा जो फ्यूल है, यानी कि जो हमारा कोयला है, अगर उसमें हमारा कुछ हीट लॉस हो रहा है कुछ भी, तो अगर हम लोग उसको अगर बिना माइनस किए हुए अगर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, सीबी को डिनोट करते हैं, तो उस समय हम लोग उसको जीसीबी या एससीबी कहेंगे। और यदि हम लोग उसको माइनस कर देते हैं, जो भी हमारा हीट लॉस होता है वाटर वेपर के कारण, ठीक है, जैसे कि आपकी सैलरी में जो डिडक्शन हो रहा था, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी अगर डिडक्शन कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उस समय उसको उस सीबी को हम लोग कहेंगे एनसीबी या एलसीबी। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि अभी भी अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अदर एग्जाम्पल से और भी अच्छे से बता दूंगा, उससे और भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। तो यही होता है किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। तो अभी हम लोग जितने भी फ्यूल के बारे में पढ़ रहे थे या आगे अभी हम लोग और भी देखेंगे, तो वहाँ पे ये बार बार टर्म आएगा, तो इस टर्म को समझना काफ़ी ज़रूरी था। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।